नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आज का जो दौर हमारा चल रहा है, ये दौर हमारा क्या है, AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है दौर। किसका दौर चल रहा है? AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। तो हम जब, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे भी देखे होंगे, उसमें सीधा सीधा लगा रहा था कि अगर प्रपोज करेंगे तो जाएंगे जेल, प्रपोज करने पर क्या होगा, जेल हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आइए उसके बारे में आगे जानते हैं। तो मैं इस विषय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक केस बता देता हूँ। केस ऐसा कुछ 2019 का केस है। केस कब का है? 2019 का केस है। इस केस में हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़की थी जो माइनर थी। माइनर मीन्स कि 18 साल से उम्र उसकी क्या थी, कम थी, वो क्या है, माइनर हो गई। इस केस में कुछ ऐसा होता है कि लड़की क्या करती है, घर से जाती है बाजार को सामान लेने के लिए, मार्केट से सामान लेके वो आ ही रही थी, तो एक लड़का ऐसा है जो उसके पीछे पीछे आया, उसको प्रपोज किया। प्रपोज कुछ ऐसे ढंग से किया कि उसको, हालांकि लड़की बात उसकी सुन के वो क्या करी, जाने लगी मीन्स उसका कुछ जवाब दी नहीं दी वो बात की बात है। तो क्या हुआ इसमें कि लड़का जो है लड़की का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के उससे जो भी अपना इजहार करना था, प्यार का इजहार करना था, जो भी बोलते हैं वो अपना क्या किया, बोला कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी हिंदी इंग्लिश में प्रयोग किया शब्दों का, वो कुछ ऐसा किया। इसके आगे होता क्या है कि लड़की सारा जो है आप बीती कहानी जाके अपने घर वालों को बताती है। घर वालों जैसे ये सारी कहानी सुनते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो उस जाते हैं लड़के के पास पूछने के लिए कि भाई आपने, शायद लड़का उस घर में ही रूम लेके या कैसे कुछ रहता था, ऐसा ही कुछ केस। तो घर वाले उससे पूछे भाई आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, जो भी मतलब अपने शब्द में घर वाले बोले। तो लड़का ने बोला भाई देखिए, लड़का शायद वहाँ झूठ भी बोला कि हम लड़की से पहले से क्या है, संबंध में है। हालांकि लड़की ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया या फिर डिक्लाइन कर दिया उसको कि नहीं हम इसको नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। लड़का भी बोल रहा है कि हमें फंसाने की साजिश की जा रही है, तरह तरह की बातें जो है। देखिए होता क्या है, जब कोई केस फंसता है, कोई मामला फंसता है, जब उसकी जांच गहनता से होती है, जब वो जांच का विषय बन जाता है एक लंबे समय तक के लिए, तो होता क्या है उसमें कि लोग अपने अपने बचाव का प्रयास करते हैं। इस केस में भी लड़का कुछ अपने बचाव का केस ऐसे किया कि वो ये बोला कि हम पहले से इससे मतलब हम लोग संबंध में हैं, और दूसरा चीज ये भी बोला कि हमको क्या है, यहाँ जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। होता क्या है, लड़का फिर बाद में ये भी बोलता है कि देखिए हमें बोलना था, हम बोल भी दिए, अब आपको जो करना है वो करिए। लड़के वाले क्या करते हैं, एफआईआर के माध्यम से मामला जाता है कोर्ट में। मामला जैसे ही कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या करता है, मामला पॉक्सो में गया। पॉक्सो में जाने, पॉक्सो क्या होता है, पहले आप जान लीजिए कि पॉक्सो एक कानून जो है, पॉक्सो 2012 है, ठीक है ना, 2012। इसमें इसका फुल फॉर्म जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस एक्ट 2012, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, पॉक्सो का जो फॉर्म, इसमें जाता है इसका केस। तो पॉक्सो ये बोलता है कि देखिए भाई, पॉक्सो ये बोलता है लड़के को कि देखिए भाई, पॉक्सो के तहत हम तुम्हें प्रपोज करना अपराध नहीं मानते, तुम प्रपोज किए, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ प्रपोज किए, कोई बात नहीं, अच्छी, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन प्रपोज करने का जो तुम्हारा तरीका था, किसी लड़की को या किसी महिला की लज्जा को भंग करने का जो तुम्हारा तरीका था, अभद्र तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अभद्र तरीके से प्रपोज किए आप, तो उसके कारण हम क्या करेंगे, आपको उसकी लज्जा को आप भंग किए, उसके लिए हम क्या करेंगे, आईपीसी, क्योंकि 2019 का कानून है, तो इसमें क्या हुआ, आईपीसी लगा हुआ। जबकि आपको पता है कि अभी जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, वो क्या लग गया है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा, और एक होता है बीएस से भारतीय साक्ष्य, बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
तो ये क्या इसमें होगा, आईपीसी लागू होगा, आईपीसी लागू, आईपीसी का धारा कौन सी, 354 और 354 ए, ठीक है, ये सेक्शन इसके ऊपर लागू हुआ। इसमें ये हुआ कि इसमें ये सीधा सीधा कि 2 साल की उसको सजा सुनाई गई, ठीक है, और उस पर जुर्माना भी कुछ लगाया गया। अब मामला क्या है कि मतलब क्या सिर्फ प्रपोज करने बस से ही जेल हो जाएगी? नहीं, सिर्फ प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया। आज के डेट में, आधुनिक युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, इसके दौर में लोग हमेशा पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रपोज किसी ना किसी को कर रहे हैं। देखिए प्रपोज सबसे ही बना है प्रपोजल। प्रपोज का मतलब बताता हूँ, प्रपोजल का मतलब देखिए, प्रपोज सबसे क्या बना है, प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी शब्द है प्रस्तावना। इसका मतलब था कोई ए नामक व्यक्ति किसी बी नामक व्यक्ति से क्या किया, कुछ बातों का प्रस्ताव रखा कि भाई हमारी ये बातें हैं, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते। हालांकि वो अलग चीज है, इसको मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये इसकी मर्जी है। ये बी वाले को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अपने आप में क्या है, मतलब स्वतंत्र है कि ये उसकी बातों को मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। अगर मान लीजिए मान गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं मान रहा है वहीं पे आप, तो क्या होगा, नहीं मान रहा है तो इस ये वाले को चाहिए कि ठीक है नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं भाई, तुम जा अपना काम करो, बात खत्म। लेकिन अब ये क्या करता है, इसको बी से प्रेशर करता है, दबाव करता है, कुछ ऐसा ही हुआ इसमें, प्रेशर करता है, दबाव करता है, जबरदस्ती इसके साथ करता है। तो वो हो जाएगा भाई जो प्रपोजल हुआ वो क्या हुआ, जबरदस्ती हुआ, किसी लड़की के साथ हुआ तो छेड़छाड़ का मामला आएगा, जबरदस्ती हो रहा है, बिना उसके इंटेंशन के, बिना उसके मर्जी के, बिना उसके परमिशन के सारा काम हो रहा है, तो क्या होगा वो भाई, कानून के मर्जी के खिलाफ है, मतलब कानून में क्या उसको अपराध माना गया है, सीधे 2 साल की सजा उसको सुनाया गया। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रपोज करना सही है कि गलत? प्रपोज करना देखिए सही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सभी लोग प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन आप गलत तरीके से अगर किसी को प्रपोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके तहत आपको क्या होता है, केस हो सकता है। केस कौन कौन हो सकता है, तीन तरह के केस हो सकते हैं इसमें आपको। पहला तो केस हो सकता है भाई सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस हो सकता है इसमें, लड़की माइनर है तो देखिए पहला आपका कौन हो जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस हो सकता है। दूसरा इसमें जो है पॉक्सो का भी हो सकता है। पॉक्सो का हो सकता है कब, लड़की क्या है, माइनर है, लड़की अगर माइनर है तो उसमें क्या हो सकता है, पॉक्सो का भी केस हो सकता है आपके ऊपर। और पॉक्सो में केस हुआ तब तो भाई लंबा जाएंगे, ये तो बात समझ लीजिए। ये क्या है, 18 साल के कम से, मतलब एक बच्ची के साथ अपराध हो रहा है, बच्ची के साथ एक दुष्कर्म हो रहा है। देखिए आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे, आधुनिक जमाने मोबाइल तो आपके पास है, डेली स्क्रॉल करते होंगे अगर वीडियो, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिल जाती है न्यूज देखने को, कि मतलब इस शहर में ऐसा हुआ या इस गांव में ऐसा हुआ। डेली का एक काम है कि न्यूज में आपको देखने को ऐसा मिलेगा। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप ऐसा कुछ किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, स्टोकिंग का भी केस हो सकता है। देखिए स्टोकिंग का मतलब क्या, स्टोकिंग का मतलब है कि कोई महिला है या कोई लड़की है जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं, उसका इंटेंशन नहीं है, उसका इरादा नहीं है आपसे बात करने का या आपसे टच में रहने का इरादा नहीं, लेकिन उसके नकारने के बाद, मीन्स उसको मना करने के बाद क्या करते हैं आप, जबरदस्ती उससे कांटेक्ट रखना चाहते हैं, कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, मीन्स उसको बार बार मैसेज करते हैं, बार बार फोन करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, या बार बार उसका पीछा करते हैं आप, मतलब किसी ना माध्यम से आप उसके क्या है, टच में रहना चाहते हैं उसके मर्जी के खिलाफ भी। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगी, स्टोकिंग का भी केस लगा सकती है। भाई जबरदस्ती, मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा परमिशन नहीं है, मुझे जबरदस्ती दबाव में डाल के ऐसा किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको केस हो सकता है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो चीज़ बताया शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो रिवाइज करके दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या है, जो भी वीडियो यहाँ डलेगी वो आप तक सीधा पहुँच जाएगी, डायरेक्ट बिना किसी स्टॉपेज के सीधा आपके पास पहुँचेगी। और भी कुछ लड़कों को ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए लोगों, ताकि ये जानकारी उन तक भी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से बचे। इससे क्या बचने की ज़रूरत है आपको, आज के युग में तो और भी ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। वो वाला बात मत समझ जाइएगा कि आज के डेट में बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमारी गिनती तो सिर्फ जनगणना के लिए होगी, ये बातें मत समझ जाइएगा।
अकेले भी ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि किसी से प्यार मोहब्बत अगर है तो प्रपोज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके से करिए, उसका एक कायदे कानून है करने का, उससे बोलिए, समझ में उसको आ रहा है तो ठीक हो, नहीं समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है, अपना मज़ा करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ज़बरदस्ती मत करिए, नहीं तो फिर उसके चक्कर में जेल में चले जाएँगे भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।